हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर समझोगे। द मिडनाइट विजिटर एक ऐसी कहानी है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज द डिटेक्टिव मिस्टर ऑजिबल, सेकंड इज राइटर मिस्टर फोलर एंड थर्ड इज मैक्स हु इज अनदर डिटेक्टिव। यानी कि एक डिटेक्टिव मिस्टर ऑजिबल, दूसरा राइटर मिस्टर फोलर और तीसरा एक अन्य जासूस जिसका नाम है मैक्स। इस कहानी में डिटेक्टिव ऑजिबल एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि मिसाइल से रिलेटेड है के आने की वेट कर रहा है। मिस्टर फोलर जो कि उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है उसे देखकर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मिस्टर ऑजिबल किसी भी तरह से एक डिटेक्टिव जैसे तो नहीं दिखते। वो छोटे कद के, मोटे, सुस्त दिखने वाले व्यक्ति हैं जो कि होटल के 6th फ्लोर पर एक मस्ती यानी गंधयुक्त कमरे में ठहरे हुए हैं। हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन कामचलाऊ तरीके से बोल लेते हैं, किंतु उनका अमेरिकन एक्सेंट बहुत अच्छा है जिससे कोई भी इम्प्रेस हो जाता है। ऑजिबल मिस्टर फोलर से कहते हैं कि तुम्हें तो बड़ी निराशा हुई होगी मुझसे मिलकर, क्योंकि तुमने इमेजिन किया होगा कि मेरे साथ कुछ मिस्टीरियस फिगर्स, पिस्टल्स, ड्रग्स और वाइन्स देखने को मिलेंगे, पर इसके बजाय तुम्हें एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बोरिंग शाम बितानी पड़ी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके आसपास कोई सुंदरियां नहीं हैं। ऐसे ही बात करते करते वो अपने कमरे तक पहुंचे, दरवाजा खोलकर अंदर आए और उनके साथ ही मिस्टर फोलर ने प्रवेश किया। फिर ऑजिबल ने कहा कि उसकी उदासी शीघ्र ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है जिसको पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली। वो पेपर उनके पास आने वाला है जिससे इतिहास बदल जाएगा। बोलते बोलते ऑजिबल ने दरवाज़ा बंद किया और फिर लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, फोलर को अपना दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिला। कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल ताने खड़ा था। ऑजिबल ने कहा, मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा था तुम बर्लिन गए हुए हो और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स पतला, छोटे कद का, लोमड़ी की आंख वाला व्यक्ति था। एक बंदूक के अलावा उसके पास डराने वाली कोई बात नहीं थी। मैक्स बोला, मुझे वो रिपोर्ट चाहिए जो आज तुम्हारे पास नई मिसाइलों के बारे में आने वाली थी। मैंने सोचा कि वो कागज़ मैं ही ले लूं, मेरे पास वो ज़्यादा सेफ रहेगा। ऑजिबल एक आराम कुर्सी पर बैठ गया और बोला, इस बार मैं होटल के प्रबंधकों से लड़ पड़ूंगा। मैं बहुत नाराज हूँ। 1 महीने में ये दूसरी बार है जब उस बालकनी से कोई मेरे कमरे में घुस आया। फॉलर ने उस अकेली खिड़की की ओर देखा जिसमें से रात का अंधेरा ही दिख रहा था। मैक्स बोला, बालकनी? नहीं नहीं, मेरे पास तो मास्टर की है। मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। ऑजिबल ने खींचते हुए कहा, ये छज्जा मेरा नहीं है, ये अगले घर का है जो मेरी खिड़की के नीचे तक आया है। पिछले महीने भी इस रास्ते से कोई व्यक्ति आ गया था। प्रबंधकों ने मुझसे वादा किया था वो इसे बंद कर देंगे, पर अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ने फोलर को बैठने का आदेश दिया। ऑजिबल ने कहा, रिपोर्ट अभी 31 मिनट्स के बाद आएगी, पर काश मुझे पता होता कि तुम्हें इसकी जानकारी कैसे मिली। मैक्स बोला, आज रात मैं ये रिपोर्ट ले लूंगा। इतने में दरवाजे पर नॉकिंग सुनकर फोलर उछल गया। ऑजिबल मुस्कुराया और बोला, ये पुलिस होगी। मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि आकर चेक कर लें कि मेरे रूम में सब ठीक ठाक है। आफ्टर ऑल ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो मेरे पास आने वाली थी। मैक्स घबरा गया। ऑजिबल ने पूछा, अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैंने दरवाज़ा न खोला तो पुलिस अंदर आ ही जाएगी और वे लोग तुम्हें गोली मारने में कोई संकोच नहीं करेंगे। मैक्स तेजी से पीछे खिड़की की ओर खिसकने लगा और उसने वार्निंग दी कि जल्दी से उसे पुलिस को भगा देना चाहिए, वरना वो उन्हें गोली मार देगा। फिर उसने कहा, मैं छज्जे पर प्रतीक्षा करता हूँ। दरवाजे पर तेज नॉकिंग के साथ मिस्टर ऑजिबल का नाम पुकारा गया। जैसे ही दरवाजे का हैंडल मुड़ा, मैक्स छज्जे की तरफ कूदा और वो गिरा। उसने जोर से चीख मारी। इतने में दरवाजा खुला और वेटर ट्रे में एक बॉटल और 2 गिलास लेकर अंदर रखकर चला गया। अब फॉलर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने ऑजिबल से पूछा कि पुलिस कहाँ है। ऑजिबल ने कहा, वहां कोई पुलिस नहीं थी, वो केवल वेटर हेनरी था। फॉलर ने पूछा कि छज्जे पर खड़े मैक्स का क्या होगा।
ऑज़ेबल ने कहा अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तो आपने देखा किस तरह ऑज़ेबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक छज्जा होने का नाटक किया, क्योंकि उसे पता था कि मैक्स ज़रूर छुपने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पुलिस बाहर आई है या वेटर आया है। तो आप भी मुसीबत के समय अपना दिमाग इस्तेमाल करके किसी भी बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको स्टोरी समझ में आई हो तो एक लाइक तो बनता है।